हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट किया था और सम स्पेशल इंटीग्रल्स जो थे उनको देखा था। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था वी हैव टोटल 9 स्पेशल इंटीग्रेशन, है ना। उसमें से 3 हम लोगों ने पढ़ रखा था, उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया था, है ना। और उसके बेसिस पे मैंने आपको बोला था यू शुड सॉल्व सम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6 जो थे इसी पे बेस्ड थे, है ना। अब वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उस पे बेस्ड और भी हमारे प्रॉब्लम है। तो हम लोग आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे ना, वो 3 फार्मूले पे बेस्ड, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फार्मूला मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ, है ना। फिर फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा फार्मूले को, ठीक है। सो पहला फार्मूला क्या था, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब ए नेगेटिव है तो 1/2 ए नेगेटिव वाला फैक्टर ऊपर होता है, एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए मोडलस प्लस सी। और इसी में जब आपका ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है और एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव वाला फैक्टर है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है, 1/2 लॉग मोडलस ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। एंड मैं इसका आपको डेरिवेशन भी करने बोला था, ठीक है। एंड लास्ट फार्मूला था डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये टैन की तरह है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना। सो इन 3 फार्मूले को हम लोगों ने देखा था और इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अब इस 3 फार्मूले पे ना 2 टाइप और बनता है, ठीक है। हमने कल ऑलरेडी 2 क्वेश्चन देखे थे, 2 अलग अलग, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड। अब इस पे बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी आर, सॉरी आर हम लोग यूज़ करते हैं आर। एक इस टाइप का क्वेश्चन है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है, ऊपर में लीनियर होगा ए एक्स प्लस बी बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये दोनों फार्मूले ना हम लोगों ने जब जो 9 फार्मूले 3 फार्मूले देखे ना, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए डेनोमिनेटर में आपका एक क्वाड्रेटिक है और एक दूसरा में डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में लीनियर है, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो हमने अभी 3 फार्मूले पढ़े ना, 3 फार्मूले जो हमने पढ़े इसी 3 पे बेस्ड है। क्यों, इसमें देखिए डेनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक है, डेनोमिनेटर में सब में क्वाड्रेटिक है ना, सो ऑब्वियसली ये जो डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है ये इसी फॉर्म में होगा। अब कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना, ये दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इसका खासकर जो सॉल्यूशन है वो क्लास 10th में जो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा था ना, उस पर बेस्ड है। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद रहना चाहिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर आपको याद होगा देन इट विल बी मच ईजियर टू सॉल्व, है ना। तो मैं आपको एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर जस्ट बता दे रहा हूँ कैसे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करते थे। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, जैसे इसको मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। सो स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसमें जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ना, हम लोग यही अप्लाई करेंगे। 2 था, या तो 2 मल्टीप्लाई भी कर देते थे, वो मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें हमेशा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हम 1 बनाएंगे, ठीक है। 1 -1 भी नहीं, सिंपली 1। तो सबसे पहले 1 बनाने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 7/2। मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक बार जस्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए ऑलरेडी ए स्क्वायर है, तो 2ab का टर्म कौन होगा, 2ab का टर्म ये ए स्क्वायर हो गया, 2ab का टर्म इसी में होगा, इसी में आपका 2ab का टर्म होगा। क्यों, ए तो ऑलरेडी इसी में छुपा हुआ है ना। तो 2ab का टर्म इसी में होगा, तो 2ab का टर्म, अब इसको सेपरेट करते हैं, 2 खुद से लिखते हैं, 2 नहीं दिख रहा है, ए भी हमको पता चल रहा है, ए भी एक्स है। तो अब आप देखिए कि एक्स आ गया यहाँ पे, 2 नहीं था तो सिर्फ 5/2 बचाना, तो मैनिपुलेशन हमको इसी में करना पड़ेगा, यानी कि 5/4 हमको लिखना पड़ेगा, तब ये 5/2x के बराबर होगा, है ना। तो अब आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2ab आपको पता चल रहा है, ये 2 फार्मूले से आ गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो b आपको पता चल गया ना। तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे b स्क्वायर तब 5/4 का स्क्वायर होना चाहिए। अब तब हमको इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 5/4 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस 7/2। ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना। सो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सो x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस
7/2 माइनस 25/16, ठीक है। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 5/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो 56 माइनस 25 31 है ना, 31/16, ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, कि कैसे हमने किया है। अब इसी को चलिए हम इंटीग्रेशन में भी लेके चले जाते हैं। अगर आपको बोल दिया इंटीग्रेट दिस 2x² + 5x + 7, देखिए dx/2x² + 5x + 7, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जब भी ये क्वाड्रेटिक आए डेरिवेटिव में स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो ये बिल्कुल आपका जो 3 फार्मूला है उसी फार्मूले में से बेस्ड हो जाएगा, किसी एक से। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व किया था, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर किसके बराबर आता है, 2x + 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/16। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम 2 बाहर ले जा सकते हैं, कांस्टेंट है ना, 2 बाहर चला गया। इंटीग्रेशन dx/x + 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/16। नाउ यू कैन कंपेयर इट विद द फॉर्मूला। फॉर्मूले से आप कंपेयर कीजिए, व्हाट विल यू गेट। अगर फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो ये किस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, x² + a² के जैसा दिख रहा है ना। देखिए ये x² का काम कर रहा है, x यहाँ पे कुछ x + 5/4 है, तो ये बिल्कुल a² के जैसा काम कर रहा है। अब आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि अगर आपके कोई भी फॉर्मूले में x की जगह पे ax + b आ जाए, है ना, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ a से डिवाइड हो जाएगा आपका फॉर्मूले में। तो यहाँ तो a का कोफिशिएंट 1 है, a का वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो ax + b है, तो ये मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर इसका इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, 1/a, ये 1/a tan इनवर्स x, x यहाँ पे क्या है, यहाँ ax + b बाई a डिवाइडेड बाई a, होल डिवाइडेड बाई a। तो a और a क्या हो जाएगा, 1/a², 1/a² tan इनवर्स ax + b बाई a, यही होता फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब है अगर, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 कॉमन लेना बोला था। मैंने इसलिए बोला था कि x का कोफिशिएंट 1 रखिएगा, तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको a से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका इंटीग्रेशन हम सिंपल लिख सकते हैं 1/2, इसका इंटीग्रेशन सिंपल हम बोल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, 1/2 tan इनवर्स। अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान दे, चलिए मैं पहले इसको फॉर्म में, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1/2 ये तो हो गया x², x + 5/4 का होल स्क्वायर, ये a² फॉर्म में नहीं है, तो a² में कैसे कन्वर्ट करेंगे, √31/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 है ना, ये तो 1/2 1/a, सो a का वैल्यू क्या है यहाँ, √31/4, √31/4 tan इनवर्स x, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 5/4 बाई √31/4, ये होगा प्लस c, ये होगा ना इंटीग्रेशन। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/2 तो 4 ऊपर चला गया, 2 √31 tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 4x + 5 बाई √31, 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। यहाँ भी अभी ये सिंप्लीफाई होगा तो 2/√31 tan इनवर्स 4x + 5 बाई √31 प्लस c, इंटीग्रेट हो गया। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसमें आपको सिंपली क्या अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप अप्लाई कर दीजिए। और मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है x² कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, क्यों, उससे फ़ायदा है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, वो यहाँ पे a का वैल्यू रहेगा, तो हर बार आपको ध्यान रखना होगा कि हमको a से डिवाइड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, a 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए इस पे बेस्ड आपका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस फॉर्मूले पे बेस्ड कौन सा क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका आप सॉल्व हो जाएगा, 9x² + 6x + 5, है ना, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ना। सो हमने जो अभी 3 फॉर्मूले पढ़े उसमें एक टाइप और कंप्लीट हो गया। अब एक टाइप और बचा, ये इस टाइप का, देखिए ऊपर में लीनियर है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए।
इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ मेथड भी हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा है क्वेश्चन आपका, 5x + 7 बाई 3x स्क्वायर प्लस सपोज 8x + 9, ये क्वेश्चन है। dx ये बिल्कुल इस फॉर्म में चला गया ना, ax + b बाई px स्क्वायर प्लस qx + c, dx इस फॉर्म में चला गया। तो हमको इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब आपको इसको ध्यान रखना है कैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ना हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, या तो आप अगर याद रखेंगे तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5x + 7 ऑब्वियसली क्वालिटी का डेरिवेटिव लीनियर होता है, तो हम बोल सकते हैं ना इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है, बट ऑब्वियसली कोफिशिएंट वाइज मैच नहीं कर रहा है, तो हम उसी को मैच कराएंगे। 5x + 7 को हम लिख सकते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x + 9 प्लस b, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये हम हमेशा लिखेंगे जब भी ऐसा फॉर्म रहेगा। अब हमको a और b का वैल्यू सिर्फ पता करना होगा, a और b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें हम लिख सकते हैं 5x + 7 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ, सो इसका डेरिवेटिव क्या है वो आप देखिए, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव जो है वो आपका हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इसका अगर आप करेंगे तो 6x + 8 6x + 8 प्लस b, है ना। सो 5x + 7 इज इक्वल टू a 6ax + 8a + b, ऐसा आएगा, है ना। सो 6ax + 8a + b आएगा। ओके, सो 5x + 7 आ गया, है ना। तो अब आप कंपेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6a कंपेयर कीजिए, x का कोफिशिएंट x के बराबर होगा क्योंकि दो पोलिनोमियल बराबर है, तो x का कोफिशिएंट x के बराबर होगा, और कांस्टेंट टर्म के बराबर, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 6a, यानी 6a किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, एंड 8a + b किसके बराबर होगा, 8a + b 7 के बराबर होगा। अब यहाँ से a का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा आपका 5/6, और 5/6 इसमें पुट कर दीजिए इंटू 5/6 प्लस बी इज इक्वल टू 7। ओके, सो यहाँ से जो वैल्यू आएगा इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। सो बी का वैल्यू क्या आएगा, 7 - 40/6, सो 42 माइनस, सो बी का वैल्यू कितना आएगा, 1/3, है ना। सो ए और बी का वैल्यू निकल गया, यानी कि 5x + 7 को हम लिख सकते हैं, 5x + 7 को लिख सकते हैं। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, इसमें आप पुट कर दीजिए, इसमें इस वाले में, है ना, जो डेरिवेटिव आया 5/6 इंटू 6x + 8 इज +1/3। आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कीजिए, 5x + 7 को हम इतना लिख सकते हैं। अब अपने इंटीग्रेशन को चेंज कर दीजिए, क्यों, आपके इंटीग्रेशन में यही था ना, आपके इंटीग्रेशन में था 5x + 7 बाई 5x + 7 बाई आपके इंटीग्रेशन में क्या था, 5x + 7 5x + 7 3x स्क्वायर प्लस 8x + 9, 3x स्क्वायर प्लस 8x + 9, 3x स्क्वायर प्लस 8x + 9, ये आपका इंटीग्रेशन था। तो अब आप देखिए 5x + 7 का वैल्यू हमको पता चल गया है। 5x + 7 का वैल्यू क्या है, 5/6 6x + 8 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 8x + 9 dx। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये एक पार्ट है वो डेरिवेटिव है डेरिवेटर का, और एक पार्ट कांस्टेंट है, तो हम इसको दो पार्ट में इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, और हम इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं दो पार्ट में अगर ब्रेक करेंगे तो एक आएगा 5/6 6x + 8 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 8x + 9, एक इंटीग्रेशन ये हो गया, और दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 dx 1/3 dx 3x स्क्वायर प्लस 8x + 9, ऐसा, है ना।
अब आप देखिए इसमें एक इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ईजी है। कौन सा? ये वाला, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन। क्यों फर्स्ट वाला ईजी है? क्योंकि इसमें एक फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है। अब आपको समझ में आ रहा है हमने ऐसा ये मेथड क्यों अप्लाई किया। जब आपको देख लेना है कि ऊपर डेरिवेटिव है या नहीं। डेरिवेटिव अगर है तो ठीक है, लेकिन ऊपर डेरिवेटिव नहीं था तो हम उसको डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा हम कैसे लिखेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, एक था कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट के बराबर, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म के बराबर, उससे आपको बी का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो अब वो दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे, डेरिवेटिव जो आया उसमें इसमें पुट कर देंगे, ये वाला पार्ट में, है ना। ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हम अपने इंटीग्रैंड में पुट कर देंगे। इंटीग्रैंड में जो न्यूमरेटर था उसके जगह पे पुट कर दिया हमने इसको, है ना। इसके बाद इसका दो पार्ट है, एक है जिसमें डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का और एक नहीं है, तो दोनों पार्ट को हमने अलग कर लिया। अब आप देखिए कि जो पहला वाला पार्ट है ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखा है और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो इसमें दो इंटीग्रेशन है, तो 5/6 बाहर कर दीजिए। 5/6 बाहर हो गया तो ये कितना हो गया, 6x + 8 dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 8x + 9। दूसरा क्या होगा, 1/3 dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 8x + 9, ठीक है। 8x + 9, ओके। अब इसके बेसिस पे आप देखिए कि पहला वाला जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो t = 3x² प्लस 8x + 9, है ना। इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सिर्फ, इसमें नहीं। ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व होगा, तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग। तो dt/dx क्या होगा, dt/dx आपका आएगा 6x + 8। देखिए एग्जैक्टली जो आपका न्यूमरेटर है उसी के बराबर आया। तो dx = क्या आया, dt/6x + 8, है ना। इसको आप पुट कर दीजिए, 5/6 6x + 8 बाई 3x² प्लस 8x + 9 इंटू dt/6x + 8 और 6x + 8 और इसको नीचे रख देंगे, है ना। इसको भी लिखना पड़ेगा, ये हमने नहीं लिखा है, ये भी यहाँ पे लिखा रहेगा। प्लस आपका जो इंटीग्रेशन है 1/3 इंटीग्रेशन वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो 5/6 ये कैंसिल हो जाएगा 6x + 8 और इसके जगह पे हमने dt/t पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/3 dx बाई 3x² प्लस 8x + 9। इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, 5/6 log t प्लस अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ एक बार फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ठीक है। सो 5/6 log 3x² प्लस 8x + 9, है ना, प्लस 1/3। इसका इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस पे अप्लाई करते हैं, dx/, 3 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 8/3x + 3। मैंने आपको बोला था x² कोफिशिएंट आप क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, ठीक है। सो 5/6 log 3x² प्लस 8x + 9 प्लस 1/9 हो जाएगा बाहर में, dx x²। अब इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई कीजिए, तो x² ये आपका 2ab का टर्म होगा, तो इसमें 8 में से तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं ना, 2 × a, तो कितना बचेगा 4/3। अब 4/3 यानी कि b² होगा, तो 4/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर प्लस 3, ऐसा ही होगा, यही होगा ना, ठीक है। सो 5/6 log 3x² प्लस 8x + 9 प्लस 1/9 इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस 4/3 का स्क्वायर हो गया। ये कौन कौन मिलके हुआ, a² प्लस 2ab प्लस b², और ये दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को आगे रख देते हैं, नेगेटिव वाले को पीछे कर देते हैं, -16/9। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, जनरली गलती कर देते हैं बच्चे इस पार्ट में, ठीक है।
इसी पार्ट में जनरली गलती करते हैं बच्चे, ये जो मैंने बोला इसी पार्ट में जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, प्लस माइनस में, ठीक है। ओके, सो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। 5/6 log 3x² प्लस 8x प्लस 9 प्लस 1/9 है ना, dx बाई, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस 4/3 का स्क्वायर, 9 3 जा 27, 27 माइनस 6, 27 माइनस 6 11 हो जाएगा। सो स्क्वायर है प्लस 11/9 है ना, 11/9 है, ठीक है। सो 11/9 आएगा, तो ये भी तो हमारा उसी फॉर्मूले पे चला गया। 5/6 log 3x² प्लस 8x प्लस 9 है ना, प्लस 1/9 dx बाई x प्लस 4/3 का स्क्वायर प्लस √11/3 का स्क्वायर होगा। अब आप देखिए कि ये आपका सॉल्व हो गया, फॉर्मूले में आ गया ना, x² प्लस a² वाला ही फॉर्मूला आया यहाँ भी। तो 5/6 log 3x² प्लस 8x प्लस 9 प्लस 1/9 tan इनवर्स होगा, है ना, tan इनवर्स x प्लस 4/3 बाई √11/3 होल डिवाइडेड बाई a, सो √11/3, तो प्लस c। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, दैट विल बी द इंटीग्रेशन। तो मेरे ख्याल से अब आप देखिए कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 11 और 22 ये भी कंप्लीट हो गया। सो आप 22 अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे टुमारो, और कल हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक मेरे ख्याल से पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी है, ये कॉन्सेप्ट को भी देखिए। चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और दे दे रहा हूँ ताकि आप सॉल्व कीजिएगा बैठकर घर पर, ठीक है। dx माइनस 9x प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन, और 8x प्लस 5/19x² प्लस 2x प्लस 3 इसको भी इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन आप कंप्लीट कीजिए इसके अलावा भी, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपका, ठीक है।